बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलीज़े अलवी व्लॉग्स के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हैं। आज जी हम एक थोड़ी सी डिफरेंट सी चटपटी सी चीज़ बनाने लगे हैं रात की बची हुई दाल के साथ। ये देखें जी, हमारे पास बची हुई दाल है और ये हमारे पास आटा है। इसके लिए हमने ले लिया है ये थोड़ा धनिया और ये हरी मिर्चें हैं जो रेड और ग्रीन सी पड़ी हुई थी, तो वो दोनों मिक्स करके ले ली हैं। इसके साथ ये एक मीडियम साइज़ का प्याज भी चॉप कर लिया है। इसको बताते हैं हमने इसमें और क्या कुछ शामिल करना है और कैसे इसको बनाना है। हम इसमें दाल शामिल कर देंगे अपनी परात में। देखते हैं इसमें कोई, ये देखें जैसे काली मिर्च वगैरह जो हमने इसमें शामिल की हुई है वो ना हो। इसको देख लें कि ये बड़ी ज़बरदस्त सी हो जाए। इसमें शामिल करेंगे ये हरी मिर्चें भी अभी साथ ही। इसके साथ ये हमने थोड़ा सा कूट लिया है खुश्क धनिया और ज़ीरा, ये हमने इसमें शामिल कर दिया है। और ये हमारी प्याज चली जाएगी। ये बहुत चटपटी सी झटपट से बन जाने वाली रोटी है। बच्चे अगर रात को खाना सही तरीके से नहीं खाते या आपके दाल बनी हुई है, कोई भी सालन पड़ा हुआ है आपके पास, इसको अच्छे तरीके से हम मसल लेंगे हाथ के साथ। कोई भी सालन पड़ा हुआ है और बच्चे नहीं खा रहे तो आप इस तरीके से उनको चटपटी सी रोटी बना के दें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बच्चे बहुत पसंद करेंगे। इसमें आटा उतना शामिल करेंगे, ये नहीं कि जितना मैंने सारा डाल लिया है वो सारा डाल देंगे हम इसमें। ये जितना इसमें शामिल होगा उतना। अब इसमें थोड़ा नमक भी कम हो जाएगा क्योंकि दाल और आटा मिक्स होकर इसमें नमक थोड़ा कम हो जाएगा, तो हम इसमें थोड़ा सा नमक भी शामिल कर लेते हैं। ये हमने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक भी शामिल कर लिया है। अब आप देख रहे होंगे थोड़ा सा हमारे पास इसमें ये खुश्क है, तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर लेते हैं ताकि ये बाइंड हो सके और अच्छे तरीके से आटा गूंदा जा सके। ये चूँकि दाल है, अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे जितनी हमें ज़रूरत है। दाल अच्छी खासी चटपटी थी, हमने इसमें आटा शामिल किया, इसमें हरी मिर्चें शामिल की, इसमें हरा धनिया शामिल किया, थोड़ा नमक शामिल किया और ये इसको हम इसको अच्छे तरीके से गूंद लेंगे। तो गूंद के आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये हमारा 2 से 3 मिनट में आटा गूंद के रेडी हो गया है। अब इसको 3 से 4 मिनट के लिए हम रेस्ट देंगे ताकि ये सेट हो जाए। तो हम इसके साथ बनाते हैं पराठा। हमारा ये आ गया है रेस्ट, इसको हमारे आटे को, ये देखें बड़ा ज़बरदस्त था। ये जैसे आम सिंपल रोटी बनानी है वैसा आटा गूंद गया है। तो अब आपको दिखाएंगे कि हमने इसकी छोटी सी एक पेड़ा, छोटा सा लोई, छोटी सी इसको क्या कहेंगे, वो बनाएंगे। और फिर आपको साथ साथ दिखाते जाएंगे। ये आटा लगा के इसके साथ अभी है ये बिल्कुल फ्रेश, इसलिए थोड़ा सा ये खराब होने के भी चांसेस हैं। हम चूल्हा जला लेते हैं अपने तवे के नीचे ताकि वो अच्छे तरीके से गर्म हो जाए। अब हम इसको बेल लेते हैं बड़े आराम से, प्यार से। ज़बरदस्त सी ये बड़ी ही टेस्टी और क्रंची सी रोटी बनती है। क्रिस्पी बनानी हो तो थोड़ी आंच स्लो रख लें, सॉफ्ट बनानी हो तो थोड़ी आंच हाई कर लें। तो ये बेली गई है, इसके टूटने का ख़तरा नहीं है। तो अब बनाते हैं, चलते हैं तवे की तरफ और बनाते हैं इसको। हो गया है जी तवा गरम। अब हम इसको रोटी को इसके ऊपर डाल देते हैं। ये पराठा बहुत ही लजीज बनने वाला है और आप बनाइए, किसी भी सालन के साथ ये बनाया जा सकता है। वो सालन जो कि बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं है, इस तरह का पराठा बना के दे दें। चाहे अगर आपको आपके बच्चों को पसंद नहीं है तो इसमें चावल डाल दें, तो दोनों सूरतों में ये बहुत मज़े का बनता है। चलें जी, ये एक साइड हो गई है डन, तो हम इसको चेंज कर देते हैं। ये इतना ज़्यादा आटा मुझे पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें, जो फ्रेशली गूंदा हुआ आटा होता है उसके ऊपर इतना ही चिपक जाता है। तो इसको अच्छे तरीके से यूँ साफ कर लें। कई लोग तो खाते हैं, उनको पसंद भी है ऐसा ज़्यादा आटे वाला, लेकिन मुझे नहीं पसंद खुश्क आटा यानी जो ऊपर नज़र आए। तो अब हम इसके ऊपर लगाएंगे घी।
ये फटाफट से झटपट से बन जाने वाली एक डिश है। डिश क्या है? पराठा है। बच्चे नाश्ता है, किसी भी सूरत में बनाए बच्चे बहुत पसंद करते हैं और खा जाते हैं। उनको पता भी नहीं चलता कि जो सालन हमने पसंद नहीं किया वो बना पड़ा। वैसे तो मेरे बच्चों को चने की दाल बहुत पसंद है। मैंने तो इसलिए बनाया कि बाकी आम लोगों को, कईयों को दाल नहीं पसंद होती, कईयों को बैंगन नहीं पसंद होते, कद्दू पसंद नहीं होता, वो टिंडे पसंद नहीं होते, इवन भिंडी की भी आप बना सकते हैं। तो ये पक जाती है तो आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। तो ये है हमारी डिश या हमारा पराठा। अगर आपको मेरा बनाया गया ये दाल का, रात की बची हुई दाल का पराठा पसंद आ जाता है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी लाजमी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस, मेरे व्लॉग्स, मेरी रेसिपीज़, मेरी रेमेडीज़ मिलती रहें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।